नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने तुलसीदास जी की निराला जी द्वारा रचित तुलसीदास जी की कविता की जो पंक्तियां हैं वो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में या अवतरण में कवि निराला जी द्वारा जो है तुलसीदास जी के मनोस्थिति का वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी क्या बताते हैं कि कवि रुचि में घिर छलकता रुचिर, जो नैथा भाव वह छवि का स्थिर, बहती उल्टी ही आज रुधिर धारा वह, लख लख प्रियतम मुख पूर्ण इंदु। तो निराला जी क्या कहते हैं कि कवि रुचि में घिर छलकता रुचिर, कि कवि का जो मन था, जो तुलसीदास जी हैं उनका जो मन था वो रुचि में घिर छलकता रुचिर, उनके मन में प्रेम के और रुचिर माधुर्य के जो है ना भाव छलक रहे थे। जो न था भाव वह छवि का स्थिर, और जब तुलसीदास जी ने रत्नावली जी को देखा तो उनकी छवि देखने के बाद उनके भाव स्थिर नहीं हो पा रहे थे, अर्थात उनके मन में चंचलता उत्पन्न हो रही थी। फिर अगली पंक्ति में निराला जी रत्नावली जी की मनोस्थिति बताते हैं कि बहती उल्टी ही आज रुधिर धारा वह, लेकिन जो रत्नावली जी थी उनके मन में तो ऐसा प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा था। उनकी जो रुधिर की धारा थी, यानी उनकी नसों में जो खून बह रहा था, आज उसकी धारा विपरीत ही चल रही थी, अर्थात वो क्रोध अवस्था में थी, अत्यंत दुखी थी। फिर कहते हैं निराला जी, लख लख प्रियतम मुख पूर्ण इंदु। आगे की पंक्तियां हैं, लहराया जो उर्मधुर सिंधु। फिर वो कहते हैं कि प्रियतम के मुख को देखकर, प्रियतम का मुख अर्थात रत्नावली जी का मुख जो है उन्हें चंद्रमा के समान माधुर्य से परिपूर्ण और सौंदर्य से परिपूर्ण दिखाई दे रहा था। जिसे देखकर लहराया जो उर्मधुर सिंधु, जिसे देखकर उनके हृदय में सागर के समान हिलोरे, मधुर हिलोरे उठ रही थी या मधुर लहरें उठ रही थी। विपरीत ज्वार जल बिंदु बिंदु द्वारा, लेकिन जो रत्नावली जी हैं उनका तो जो है उनकी मनोस्थिति एकदम विपरीत थी, और उनके अंदर जो प्रेम का ज्वार था, यानी प्रेम का जो बुखार था, वो ऐसे बिखर रहा था मानो जल जो है बिंदु 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 होकर बिखर जाता है। इस प्रकार इन पंक्तियों में निराला जी ने तुलसीदास जी और रत्नावली जी की मनोस्थिति का वर्णन किया है कि दोनों की स्थिति एक दूसरे के विपरीत थी, क्योंकि तुलसीदास जी तो माधुर्य और प्रेम के भाव में डूबे हुए हैं और इसके विपरीत रत्नावली जी क्रोधित हैं, उनके मन के अंदर दुखों का भाव है। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखेंगे। अगले अवतरण में क्या कहा है, अस्तु रे विवश मारुत प्रेरित, पर्वत समीप आकर ज्यों स्थित। अब इसमें रत्नावली जी की जो मनोस्थिति है, अर्थात इस अवतरण के द्वारा निराला जी ने तुलसीदास काव्य के माध्यम से बताया है कि जो रत्नावली हैं, जब तुलसीदास जी उन्हें लेने मायके पहुंच जाते हैं तो रत्नावली जी का जो मन है, उनकी जो स्थिति वो कैसी होती है कि जैसे मानो विवश मारुत प्रेरित, विवश होकर, व्याकुल होकर, जबरदस्ती जैसे किसी के साथ धकेला जाता है, जिसे मारुत प्रेरित, मारुत हवा से प्रेरित होकर, हवा के द्वारा धकेले जाने वाली कौन, बदली, जैसे बादल का एक जो छोटा रूप होता है जिसे बदली कहते हैं, जिस तरह से बदली को हवा के झोंके से धकेले जाने पर और मानो ऐसा लगा कि वो पर्वत के पास आकर ठहर गई हो, क्योंकि हवा जो है उसे अपने जोर से उसे आगे नहीं जाने दे रही है। तो इसी प्रकार रत्नावली जी जब तुलसीदास जी के पास आई तो उन्हें ऐसा लगा कि वो अब आगे नहीं जा सकती हैं और व्याकुलता और विवशता से भरी हुई वो एक ही जगह पर खड़ी हो जाती हैं। किस तरह से, जिस तरह से वो विवश बदली खड़ी होती है। विवश बदली जो है एक पर्वत के पास आकर रुक जाती है। फिर बोलते हैं निराला जी, घन नीलाल का दामनी जित ललनाव है। अब उनके जो घने नीले जो वो थे, केस थे, वो बादलों के समान
दिखाई दे रहे थे। किसको? तुलसीदास जी को। और जो रत्नावली जी का सौंदर्य था वो कैसा था? दामिनी जीत, अर्थात बिजली की चमक को भी जीतने वाला था। यानी रत्नावली जी का सौंदर्य जो है ना बिजली से भी कहीं बढ़कर था, यानी वो अत्यधिक सुंदर लग रही थी। और उन्मुक्त गुच्छ चक्रांक पुच्छ, और उनके जो खुले हुए जो गुच्छ जो बाल थे, उनके जो लंबे लंबे केस थे वो कैसे लग रहे थे? चक्रांक पुच्छ, मोर की पूंछ के समान उनकी कमर पर वो झूल रहे थे। फिर आगे कहते हैं निराला जी, लख नर्तित कवि शिखी मन सम्मुच, वह जीवन की समझा ने तुझ छलना वह। फिर वो कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश के बादलों को देखकर मोर नृत्य करता है, उसी प्रकार लख नर्तित कवि शिखी मन सम्मुच, उसी प्रकार कवि का मन भी जो है मोर के समान नृत्य करने लगा। कब? लख नर्तित, उसकी छवि को देखकर। किसको? रत्नावली जी को। इस प्रकार देखकर उनका मन जो है मोर की तरह नृत्य करने लगा। वह जीवन की समझा न तुझ छलना वह। लेकिन जो तुलसीदास जी थे वो, जो उनकी मनोदशा थी, रत्नावली जी का जो सौंदर्य था उसे देखकर मोहित तो हो गए, लेकिन उनकी जो मनोदशा थी वो एक छल के समान थी। मतलब उनका सौंदर्य जो है छल कर रहा था, वो उस छल को नहीं समझ पाए। इस प्रकार आप भावार्थ में यही कह सकते हैं कि रत्नावली जी का जो रूप सौंदर्य था वो सिर्फ एक दिखावा मात्र था। बाकी उनकी जो मनोस्थिति थी वो क्रोधित थी मन से, और वो दुखी थी। ठीक है, आगे की पंक्तियों में देखेंगे। आगे निराला जी क्या कहते हैं? बिखरी छूटी सफरी अलके, निष्पात नयन नीरज पलके। अब ये अवतरण भी निराला जी द्वारा ही रचित है, तुलसीदास जी के काव्य से लिया गया है, तुलसीदास नामक काव्य से लिया गया है। इसमें कवि ने रत्नावली जी के जो शारीरिक सौंदर्य है उसके बारे में बताया है। क्या? कि बिखरी छूटी सफरी अलके, अलके यानी कि उनके केश, और सफरी यानी कि मछली। तो उनके जो केस थे, जो उनके लंबे लंबे केस, अभी निराला जी ने बताया इनसे पहले वाली पंक्तियों में कि वो मोर की पूंछ के समान उनकी पीठ पर जो है झूल रहे थे। तो वो जो कि अलके यानी वो जो केस थे वो किस प्रकार चंचल थे? सफरी के समान, यानी मछली के समान। जिस तरह से मछली पानी में कहीं एक जगह नहीं ठहरती है वो हर समय इधर से उधर जाती रहती है, इस तरह से उनके जो केस थे वो भी हवा के झोंके से लहरा रहे थे। निष्पात नयन नीरज पलके, लेकिन उनकी जो नीरज पलकें थी, यानी कमल के फूल के समान उनकी जो पलकें थी, उनमें उनके जो नयन थे, उन नयनों में जो पलकें थी वो जो है ना, उनके नयन, उनके नेत्र दृष्टि जो है निष्पात एक जगह ठहर गई थी। मतलब वो इधर उधर चंचल नहीं हो रही थी उनकी आंखें, वो एकदम से उनकी दृष्टि जो है एक ही जगह जाकर ठहर गई थी। भावातुर पृथु उर्की छलके उपशमिता। अब भाव से आतुर था उनका हृदय जिसमें छलके, जिसके अंदर छलक रही थी बहुत सारी बातें जो हैं रत्नावली जी कहना चाहती थी, लेकिन फिर भी उनका हृदय उपशमिता, उनका हृदय जो है शांत था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर आगे कहते हैं निराला जी, निसंबल केवल ध्यान मगन, जागी योगनी अरूप लगन। अरूप लगन होता है का अर्थ होगा यहाँ पर जैसे कोई भगवान की भक्ति करता है, जैसे संत लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, वो तपस्या करते हैं और तपस्या करके वो एक फिर उस तपस्या में को मतलब पूर्ण करने के बाद उस तपस्या से हटते हैं या उस तपस्या से खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह से बताया गया है अरूप लगन, यानी कि निराकार ब्रह्मा का ध्यान में जो मग्न होता है उसके समान वो योगिनी जागी। वो रत्नावली जी है ना, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो बहुत देर से जो है ना कोई ध्यान या तपस्या कर रही थी और उससे वो जागी है, यानी उससे वो अब तपस्या से उठकर आई हैं। और निसंबल केवल ध्यान मग्न, और निसंबल यानी बिना किसी का सहारा लिए वो ध्यान में मग्न होकर खड़ी हैं। वह खड़ी क्षीण प्रिय भाव मग्न निरुपमिता। अब वो इस तरह से खड़ी हैं कि मानो उनके जो भाव हैं वो एकदम स्थिर हैं और वो अपने भावों में, अपने ध्यान में ही मग्न है, लेकिन उनकी ऐसी छवि भी जो है तुलसीदास जी को निरूपमिता यानी अत्यंत ही अनुपम लग रही है। मतलब तुलसीदास जी को देखकर
तुलसीदास जी जब रत्नावली को देखते हैं, वो स्थिर भाव में खड़ी हैं और इस तरह ऐसे लग रही हैं मानो कोई योगिनी है जो तपस्या से उठकर आई है, लेकिन और उनके लंबे लंबे जो केश हैं वो कमर पर झूल रहे हैं, उनकी पीठ पर झूल रहे हैं, लेकिन ऐसी छवि को देखकर तुलसीदास जी के मन में प्रेम के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। अगली पंक्ति में देखिए, कुछ समय अनंतर स्थित रहकर स्वर्गीय आभा वह स्वरित प्रखर। इन पंक्तियों में भी निराला जी ने जो है रत्नावली जी के ही बारे में बताया है कि किस तरह से वो ध्यान मग्न है और कुछ समय अनंतर, कुछ समय के बाद वो स्थित होकर एकदम मतलब शांत और एक जगह पर खड़ी होकर स्वर्गीय आभा वह स्वरित प्रखर, स्वरित प्रखर यानी कि तीव्र स्वर में वो बोली। क्या? स्वर्गीय आभा। स्वर्गीय आभा किसकी बताई है? रत्नावली जी की। कि रत्नावली जी अलौकिक सौंदर्य से युक्त थी और वो तीव्र स्वर में बोली। क्या? स्वर में झरझर जीवन भरकर जो बोली। जैसे ही उनके स्वर गूंजे, यानी उन्होंने जब बोला तो ऐसा लगा मानो उनके स्वरों में जीवन झर रहा हो, जीवन रूपी झरना झर रहा हो। फिर वो कहते हैं, ऐ चपल ध्वनि की चमकी चपला, बल की महिमा बोली अबला, जागी जल पर कमला, अमला मति डोली। वो कहते हैं, ऐ चपल ध्वनि की चमकी चपला, यानी चंचलता से रहित। ऐसा लगा जब वो बोली तो जैसे ऐ चपल यानी जो चंचलता से रहित ध्वनि जो है वो चमकी है, यानी कोई जैसे बिजली कड़कती है लेकिन उसमें आवाज ना हो, तो निशब्द होकर वो बिजली के समान चमकी। ठीक है। और बल की महिमा बोली अबला, और सभी शक्तियों को वो ऐसा लगा कि जैसे सभी शक्तियों को एकत्रित करके अबला कही जाने वाले वो जो नारी है, वो जो रत्नावली जी हैं, वो इस तरह से बोली, ऐसा लगा मानो स्वयं लक्ष्मी ही रूप धारण करके आई हो, या फिर वाणी की देवी सरस्वती। अमला का अर्थ यहाँ सरस्वती माता से है कि वाणी की देवी माँ सरस्वती ही स्वयं प्रकट होकर यहाँ पर बोल रही है और किसको संदेश दे रही है? मति डोली। जो तुलसीदास जी का जो मन है, जो उनकी बुद्धि है, जो मति उनकी बुद्धि जो है वो डोल गई है, अर्थात उन्हें इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका बुद्धि जो है कार्य नहीं कर पा रही है। तो उनके जीवन को में मतलब सचेतनता लाने के लिए जब रत्नावली जी बोली तो ऐसा लगा मानो स्वयं लक्ष्मी या सरस्वती जी ही बोल रही हों। तो इस प्रकार से भावार्थ में आप कह सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी ने जो नारी का सौंदर्य है और शक्ति को स्पष्ट किया है। किस प्रकार से? कि नारी को उन्होंने स्वर्गीय आभा, चपला, अबला, कमला, महिमा, अमला आदि प्रतीकों से जो है संजोया है, या आदि प्रतीकों का प्रयोग किया है। और इसके बाद इन्होंने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सुंदर अलंकारों से इन पंक्तियों को सजोया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।